ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं अपने एम एस ऑफिस वर्ड का दूसरा पार्ट था उसके बारे में, जहाँ पर हम लोग अब नए टैब्स के बारे में देखने वाले हैं। लेआउट टैब्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पूरे हिसाब से। अब डिज़ाइन लेआउट ये सब खत्म हो चुके हैं पूरे तरीके से। रेफरेंस टैब के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं बताऊंगा। रेफरेंस टैब हमारा इतना इंपॉर्टेंट टैब नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को टैग करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, इस तरह की चीज़ें। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक अ सम पर्टिकुलर थिंग अबाउट लाइक लेट मी wiki. Okay, pyth on python on पाइथन में सर्च कर देता हूँ। पहला जो वेबसाइट होगा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, या फिर ये W3 स्कूल के वेबसाइट पे चल जाते हैं। ठीक है, पाइथन ट्यूटोरियल। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल। ओके, ये कॉपी नहीं हुआ, लेट मी वन सेकेंड डू वन सेकेंड। पाइथन ट्यूटोरियल, ओके फाइन। एंड मैं कुछ पार्ट यहाँ से उठा लेता हूँ। व्हाट इज़ पाइथन एक मैं बना लेता हूँ पहला। व्हाट इज़ पाइथन, फाइन। मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। व्हाट इज़ पाइथन मैंने लिख लिया। एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। वाई पाइथन, व्हाट कैन पाइथन डू, फाइन। एक दूसरा पेज इंसर्ट कर लेते हैं। वाई पाइथन, फाइन। हमने तीन ज्वाइन कर लिए। अब गुड टू नो, ओके। नेक्स्ट, पाइथन सिंटेक्स कंपैरिजन कंपेयर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके फाइन। सो राइट नाउ हमारे पास टोटल ऐसे 5 पेज बन चुके हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग डेटा को कंटेन करते हैं और उनका एक सब का एक हेडिंग है। ठीक है, आपने बुक्स में देखा होगा ना, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। बुक्स में आपने काफ़ी बार देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट लिखा रहता है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, द कंटेंट पेज, ओके। दैट इज नोन एज द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, फाइन, और मैं कंटेंट हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे सबके पेज नंबर के अकॉर्डिंग ना हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी हो गया है अपने आप। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको कुछ नहीं करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है। अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं, ठीक है ना। पहला तो ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, इस पर क्लिक करूंगा तो भी मुझे वो बना के दे देगा। ये मुझे टेबल ऑफ कंटेंट मिल गया। टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर, फाइन। टेबल ऑफ कंटेंट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ऐसा मुझे कोई बार बैठ के लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। तो सो दैट वी आर यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, TOC। ठीक है, TOC बोलते हैं। इसमें अपडेट करने का एक ऑप्शन होता है, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल, अपडेट इंटायर टेबल। तो मैं कुछ भी अपडेट या चेंज कर सकता हूँ इसमें, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। ठीक है, अपडेट कर लिया। सपोज दैट मैंने यहाँ पर व्हाट कैन डू पाइथन और वाई द पाइथन, ठीक है, मैंने दी लगा दिया, वाई दी पाइथन, ठीक है ना। मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर आऊँगा ना, तो यहाँ देखोगे वाई पाइथन ही लिखा हुआ, वाई दी पाइथन नहीं लिखा हुआ है। तो मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा और अपडेट द इंटायर टेबल ओके करूँगा। और ये देखो यहाँ पर वाई दी लिख के आ गया। इट्स मीन टू सब, अगर आपको पाइथन पाइथन के बारे में मैंने कोई भी डेटा चेंज किया, कोई भी हेडिंग चेंज किया, सो इट विल बी लाइक दैट कि आप समझ लो कि आप अपने टेबल को अपडेट कर दोगे तो वहाँ का डेटा मैंने टेबल ऑफ कंटेंट भी अपडेट हो जाएगा अपने आप। इज इट क्लियर? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, या फिर आप office.com से बहुत अलग अलग कंटेंट या कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट भी आप बना सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है सर, अपने हिसाब से। अभी तो ये फिक्स्ड है कुछ कुछ चीज़ें, बट यहाँ पर कोई अपने टाइप से भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को कोई दिखाना चाहते हो या कुछ अलग से बनाना चाहते हो, इट विल ऑल्सो क्लियर। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे TOC को लिखा हुआ है, इसकी जगह आप बहुत इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो पूरी तरीके से। होम टैब में जाके मैं यहाँ से इसको थोड़ा चेंज कर लूँगा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो भी सबसे बेटर टेक्स्ट होगा मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे सेंटर करना चाहूँगा, सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी भी टेबल ऑफ कंटेंट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है।
मुझे ये टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए था सपोज दैट, और मैं इसको ना बोल्ड करना चाहता हूँ थोड़ा, ठीक है, और कलर चेंज कर लेना चाहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट का। कलर जैसे मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। नाउ इट्स रेडी, इट्स ऑल रेडी, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में आप यहाँ से भी आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, मैनुअल टेबल्स बना सकते हो कि मैनुअली आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हो अपने से, ठीक है। दैट इज अ मैनुअल, आई एम नॉट गोइंग टू मैनुअल वन, ओके फाइन। आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, इट्स मीन टू आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, और आप जो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी रेडी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फाइन। और अगेन लुक एट पेज नंबर, पेज नंबर भी अपने आप पुट ऑन हो जाता है। अगर पेज नंबर एकदम परफेक्ट है मेरा, मुझे पता है सेकंड पेज मेरा व्हाट इज पाइथन है, तो यहाँ पे व्हाट इज पाइथन ही लिखा हुआ आ रहा है, और ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। क्लियर? दैट इज अ टीओसी। फाइन। रेफरेंस में और जो आगे की चीज़ें उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अपडेट ऐड टेक्स्ट क्या होता है रेफरेंस में? लेवल 1 एक और ऐड करना है मुझे, मुझे एक और टेक्स्ट ऐड करना है उसके साथ, ठीक है, मैं उसे भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ ऐड टेक्स्ट, डोंट शो इन द टेबल कंटेंट। लेवल 3 पे और एक टेक्स्ट ऐड करना है, लेवल 2 पे एक और टेक्स्ट यूज़ करना है, लेवल 1 पे। ये टेक्स्ट का साइज़ है बेसिकली, जो भी मैं लेवल्स बोल रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट का साइज़। अगर मैं लेवल 2 कर देता हूँ, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर मैं लेवल 3 कर देता हूँ ना, और छोटा हो जाएगा टेक्स्ट का साइज़। दैट इज द लेवल्स, नथिंग एल्स। आप अपने से भी कोई टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हो तो यू इट विल बी पॉसिबल इन द टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी में। दैट इज नथिंग एल्स। फाइन। दैट इज द टीओसी पार्ट। फिलहाल के मैं इसे हटा देता हूँ। फाइन, हट गया है, ये प्रॉपरली हट गया है, ठीक है। अब इंसर्ट द फुटनोट। फुटनोट्स क्या होते हैं? ये देखो, आप अपने यहाँ से ना कुछ अपने लिए, ये पूरे पूरे टीओसी में ना, जैसे मेरे पास, मैंने अभी टीओसी से मैंने रखा है और कुछ नहीं, मैं फुटनोट्स ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, जैसे इफ़ यू आर लुक एट न्यूज़पेपर, उसमें एक फुटनोट होता है, आपको पता है आप जब न्यूज़पेपर को देखोगे एकदम डाउन साइड में ना कुछ 4 डॉटेड कलर्स होते हैं अलग अलग। मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ माई फुटनोट। जैसे मैं पहले वाले में यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फुटनोट। फुटनोट, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये फुटनोट होके रेडी हो गया, ठीक है। अब बाद में फुटनोट को सर्च कर सकते हो। फुटनोट्स को एक तरह का बुकमार्क समझ लो आप अपने पेज के लेकर, अगर आप कहीं से सर्च करना चाहते हो तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल इन द फुटनोट्स, ठीक है। बट इसको अप्लाई करने के लिए आपको हर पेज में, मतलब ऐसा जो नहीं, इस पर भी अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, इंसर्ट फुटनोट, देन ओनली इट विल अप्लाई ऑन द पेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नोटेशन, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, आप आगे पीछे जा सकते हो, ठीक है ना। शो नाउ, शो नोट्स, तो उससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। दैट इज एन ऑप्शन। एंड इंसर्ट द क्रेशन। अब एट सोर्स, इसमें आप बेसिकली बिब्लियोग्राफी, या फिर आप अपने जो, आप सपोज करो बुक लिख रहे हो तो उसका ऑथर कौन होगा, ठीक है। सोर्स टाइप, आप बुक लिख रहे हो या फिर सिलेक्शन बुक, जर्नल लिख रहे हो, ठीक है, आर्टिकल पीरियोडिक लिख रहे हो, उसका ऑथर क्या है, उसका कॉपरेशन ऑथर कौन है, ठीक है ना। टाइटल क्या होगा, ईयर क्या है, सिटी क्या है, पब्लिशर कौन है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन, मतलब वेरीफाई करवा सकते हो। इज दैट क्लियर? सोर्स को मैनेज करना, उसका स्टाइल स्टाइल मेंटेन करना, वो सारा चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। उसके अलावा मार्क्स एंट्री, फाइन, लुक एट इट हियर। तो मेन एंट्री, सब एंट्रीज क्या क्या है, ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है, करंट पेज का, या फिर पेज रेंज है कोई आपका, बोल्ड इटैलिक, इसके क्या होता है, मार्क, मार्क ऐड करना, ठीक है। मार्क क्या होता है, एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लाइक बुक मार्क, इट्स लाइक दैट। अब इसमें क्या होता है ना, किसी भी चीज़, किसी भी ना एक जगह पे आप कोई मार्क करके रखना चाहते हो, समथिंग विल बी मार्क्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्क इंडेक्स एंट्री, ठीक है। आप किसी चीज़ को एक वैल्यू ऑफ इंडेक्स रखना चाहते हो,
ठीक है ना, उसका सब्सिडरी क्या रखना चाहते हो। जब हम लोग ना एक पेज को, बहुत सारे पेजेस होता है ना हमारे ना वर्ड में, बहुत सारे हम लोग पेजेस का, जैसे मैंने यहाँ तो फिलहाल सिर्फ 6 पेज ही डिस्क्राइब किए हैं। सपोज करो 1000 पेज का आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो बहुत बड़ा वर्ड फाइल होगा डेफिनेट। अगर मैं किसी चीज़ को ना एक मार्कअप करके रखना चाहता हूँ, विद द हेल्प ऑफ मार्कअप मैं क्या कर सकता हूँ, उसे बहुत जल्दी फीच कर सकता हूँ, या फिर मैं ये चाहता हूँ इस पेज का जो कंटेंट है ना ये दूसरे पेज से कनेक्टेड है, ठीक है, तो मैं इंटर कनेक्शन इन बिटवीन पेजेस बना सकता हूँ, दैट इज नोन एज अ मार्क एंट्री, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ व्यू एंड हेल्प वाले टैब पे करूँगा, उसके बाद हम लोग मेलिंग्स पे जाएंगे और आज हम लोग एमएस वर्ड को टोटली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, व्यू, व्यू में क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो व्यू, सॉरी रिव्यू, रिव्यू इट्स गिव यू अ 3 beneficial groups that will help you a lot. Okay, fine. So first is a proofing. Proofing किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा. Next is a language. Okay, and last next is a comment. ठीक है, देन आफ्टर कंपेयर एंड और रिस्ट्रिक्ट दिस विल बी अ हेल्प यू, बट कमेंट्स एंड ऑल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स। ओके, प्रूफिंग एंड लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी चेक भी एक अच्छा चीज़ है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। प्रूफिंग क्या होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रूफिंग बोलते हैं। प्रूफिंग का मतलब यहाँ बेसिकली यही चीज़ है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके जो भी फाइल्स है ना, वो सारे के सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट, वो अपने आप तो भाई उसमें एरर्स हो सकते हैं ना, अलग अलग टाइप के एरर्स हो सकते हैं उसमें। सर कैसे एरर, और एरर्स कैसे आए हैं उसमें, ऑब्वियस बात है राइटिंग में एरर आ सकता है, ठीक है, लाइक दैट। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक एरर दे रहा है, ये ई टी सी में एक एरर दे रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको दो चीज़ से कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाकर राइट क्लिक करूँ और यहाँ ई टी सी के बाद डॉट लगना चाहिए था तो ये इसको लगा देगा, परफेक्ट। अब इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। एक्सेट्रा, ई टी सी मतलब एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, फाइन। सो लाइक दैट कि इसमें जो भी एरर था, बट अगर आपका, मैं अगर डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखूँ तो यहाँ भी नीचे एरर्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। ओके फाइन, सो ये दो एरर है, टोटल 3-4 एरर्स थे मेरे। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये जो 3 एरर थे मेरे, ये 3 पेजेस हैं, 6 पेजेस, इसीलिए आपको 3 एरर दिख रहा है। आप बोलेगे सर इन एरर्स को तो मैं राइट क्लिक करके फिक्स कर दूंगा, बट नो। अगर आपका पेज, आपके काफ़ी सारे पेजेस है और काफ़ी डॉक्यूमेंट काफ़ी यूज है, तो आप हर एक चीज़ को इस तरह से नहीं कर सकते, तो उसी के लिए आपको सब प्रूफिंग वाला टैब चाहिए। प्रूफिंग क्या करेगा, सबसे पहला चीज़ है प्रूफिंग। यहाँ पर देखो अपने आप स्पेलिंग चेक करेगा, ग्रामेटिकल चेक करेगा और आपको सजेशंस भी देगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, ठीक है, अब जैसे ई टी सी, इसका ई टी सी डॉट होना चाहिए, दैट इज नोन एज एक्सेट्रा। ओके, मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अपने आप ठीक कर लेगा। जैसे यहाँ पाईचाम का सी कैपिटल होना चाहिए एट पर द डेट, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, और नेटबीन्स का बी कैपिटल होना चाहिए, मैं क्लिक कर दूंगा, इट विल बी अ ग्राम। अब देखो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। ओके फाइन, ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। प्रूफिंग, प्रूफिंग मतलब बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीडिंग कर रहे हो। प्रूफ रीडिंग इन द सेंस कि आप उसे पढ़ के, अगर कोई एरर है, बना तो लिया डॉक्यूमेंट, बट उसमें कोई अगर एरर है या फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप उनको ठीक कर सकते हो बेसिकली। ओके फाइन, सो नेक्स्ट इज द थर्स्ट्स। थर्स्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली पाइथन। अब मैं पाइथन रिलेटेड अगर यहाँ कुछ सर्च करता हूँ, सिमिलर वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे पाइथन, क्योंकि एक एंटिटिकल वर्ड है। जैसे अगर मैं यूज़ लिखना चाहता हूँ, यूज़ में यहाँ लिखता हूँ यूज़, यूज्ड में यहाँ देना चाहता हूँ, यूज्ड से रिलेटेड कोई मुझे वर्ड मिल जाए, यस। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडेड, थोड़ा अगर आपको वर्ड चाहिए, ठीक है, इस तरह के, मतलब ये थोड़े अलग अलग टाइप के ना आपको ऑप्शंस देंगे बेसिकली। कोई एक चीज़ से हैंडल, जैसे मैं हैंडल पे थ्रस्ट करना चाहता हूँ, क्वेश्चन मार्क पे नहीं कर सकता, सॉरी, हैंडल, हैंडल पे मैं थ्रस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों पे मुझे थ्रस्ट का ऑप्शन दे रहा है कि जैसे यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, फ्रांस और स्पेनिश में भी ले जा सकते हो, पर मैं यूनाइटेड किंगडम का ही रखूँगा, यूनाइटेड किंगडम। ओके, नाउ ये मुझे दे सकता है अलग अलग, देखो जैसे हैंडल, इम्पोर्ट, मार्केट। अब इसमें मैं मार्केट पे अगर क्लिक करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, उसकी जगह मुझे मार्केट मिल गया, ठीक है। इसकी जगह, इसे हैंडल की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसमें ऐड ऑन, जैसे वर्ब, एडवर्ब, कैरीज, वो सब आप अगर लगाना चाहते हो, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच इन्हांस करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अबाउट योर राइटिंग स्टाइल पे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू,
फाइन। द नेक्स्ट पार्ट इज अ वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट का ना इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है ना। जूम जूम करते हैं इसे। फाइन। यहाँ देखो वर्ड काउंट पे आपको दिखेगा, स्टैटिस्टिक्स दिखेंगे इसके। क्या है स्टैट्स इनके, पेज कितने हैं, टोटल 6 पेज है, नंबर ऑफ वर्ड्स 356 है। ओके। कैरेक्टर नो स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस मतलब कैरेक्टर नंबर ऑफ स्पेस जो है काउंट करके, नो स्पेस का मतलब है ओनली कैरेक्टर विदाउट एनी काउंटिंग एनी स्पेस, जस्ट अ कैरेक्टर। फाइन। जैसे अगर ये पाइथन काउंट कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6, ओके, देन स्पेस विल बी इग्नोर्ड। फिर कैन का C7 से शुरू होगा, इज दैट क्लियर। सो दैट विल बी काउंट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर विद स्पेस के साथ कैरेक्टर कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, 33, लाइन्स कितने लिए हैं, 60 लाइन्स लिए गए हैं, ठीक है। इंक्लूड द टेक्स्ट, टेक्स्ट फुट नोट एंड द इंड नोट्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ये सब के इंक्लूड करके अगर मैं हटा दूँ तो देखो नंबर्स चेंज होंगे, ठीक है। ओके फाइन। दैट इज द यूज ऑफ ओनली द आवर हियर वर्ड काउंट। फाइन। अब एक है स्पीच, लाउड, रीड अलाउड। रीड अलाउड का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे मैं इसके क्लिक करता हूँ ना रीड अलाउड, तो ये मेरे लिए क्या करेगा, ये मेरे लिए रीड करके देगा। मैं रीड अलाउड करता हूँ। Python can be used on a server to create web applications. Python can be used alongside software to create workflows. ओके फाइन। ये मुझे मेरे लिए रीडिंग करके दे रहा है, ठीक है। मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सुनना चाहता हूँ तो वो रीड करके देगा। इसी में रिव्यू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। देन चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, आप देखो, कीप इट इंक्लूसिव। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से जूम इन करके मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, देखना। ओके। एक सेकेंड। ओके फाइन। मैं यहाँ आ जाता हूँ फिर से। एक्सेसिबिलिटी टैब खुल जा रहा है हमारा बार बार। मैं यहाँ पर को दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। बोला गया कीप इट एक्सक्लूसिव, लेट अस मेक sure that your file follows the accessibility best practice will help the fix the issue quickly and easy to follow the direction or the recommendations, ठीक है। अब एक्सेसिबिलिटी टैग्स, अब बोला गया नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, ठीक है। पीपल कैन डिसेबिलिटी शुड बी नॉट हैविंग द डिफिकल्ट रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग ना काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर ऐसा कुछ यूज़ कर लेते हैं ना जो काफ़ी मुश्किल है या फिर ग्रामेटिकल एरर होता है, तो पीपल उसको ना टेक्स्ट को या फिर जो भी उसके अंदर में जो भी लिखा हुआ है ना उसको ठीक से नहीं पढ़ समझ पाते। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है वर्ड का मीनिंग, मैंने सॉरी पैरा का या फिर हमारे किसी भी लाइन का ना कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। एट दैट टाइम एक्सेसिबिलिटी उसे रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज दैट इज यूज टू ट्रांसलेट एनीथिंग। लाइक मैं ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, आप इसमें ट्रांसलेट सिलेक्ट टेक्स्ट, जन आप किसी में भी इसका ट्रांसलेटर यूज़ करके डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं डिटेक्शंस। इंग्लिश टू इंग्लिश में से जगह मैं चाहता हूँ हिंदी, ठीक है। या हिंदी का ऑप्शन अगर है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बाद में डाउनलोड भी करके इसे इनेबल कर सकते हो। ये रहा हिंदी का ऑप्शन है, ठीक है। तो नाउ इट विल बी अ इन हिंदी। फाइन। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ इंसर्ट भी कर सकता हूँ। फाइन। सो इट विल इंसर्टेड, ओके फाइन, ये नहीं इंसर्ट हो रहा है, सिलेक्टेड एरिया नहीं है ना, सो दैट इट नॉट इंसर्ट। फाइन, ये इंसर्ट नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा फॉन्ट स्टाइल काम नहीं कर रहा होगा। ओके, नाउ इट विल बी इंसर्ट प्रॉपरली। फाइन, ग्रेट। सो नाउ द लाइन इज कन्वर्टेड इन द हिंदी, ठीक है। आप इसे पढ़ के भी सुन सकते हो। ट्रांसलेटर आपको पता ही है, ट्रांसलेटर का क्या काम है, इंग्लिश वर्ड है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करना किसी अलग पोजीशन में, या फिर अगर 1991. फाइन ये पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, सिर्फ 1991 पढ़ पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रीड ऑफ लाइट लाउड। ये क्या करता है बेसिकली, आपके जो भी हमारे
ठीक, एक मिनट, कुछ मिसिंग टूल्स मुझे दे रहा है, मैं इस वार्निंग को थोड़ी देर के लिए इनको काट दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा टूल है हमारा, जो रीड अलाउड है, ये सिर्फ इंग्लिश समझ सकता है, या फिर कोई अलग लैंग्वेज अगर इसमें आप सेट करते हो तो हिंदी अभी ये नहीं समझ सकता, ये रीडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में सेट अप प्रूफ लैंग्वेजिंग। ठीक है, अगर आपने जैसे नॉर्मली आपने हिंदी में लिखा है, अगर मैं प्रूफ रीडिंग करवाता हूँ, इसका ग्रामेटिकल चेक करवाता हूँ, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर आपने हिंदी में लिखा है, तो उसका प्रूफ रीडिंग कैसे होगा? सेटअप प्रूफ लैंग्वेज। ठीक है, मैं अगर सेटअप प्रूफ लैंग्वेज क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट अभी सेटअप प्रूफ लैंग्वेज में मार्क किया हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश। और ये अगर आपने कल को कोई और में लिख दिया, जैसे अरबिक में लिख दिया, उसमें अगर आपने कोई एरर किया है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग को भी चेंज कर सकते हो, प्रूफ रीडिंग के ऑप्शंस को भी चेंज किया जा सकता है। फाइन। कमेंट्स ऐड करना, कमेंट्स इज अगेन इट्स लाइक अ, आप इस पेज के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, मैं ऐड करूंगा इस जगह पे कमेंट्स। ये 1991 पे क्या हुआ था, दैट इज ऑल अबाउट द, इट इज क्रिएटेड, इट वाज क्रिएटेड। ओके, मैं अगर इसमें कमेंट पास ऑन करना चाहता हूँ कि 1991 में ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट दे सकते हो। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे ना, इसको आप जाओगे कमेंट पे जाओगे, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसके बारे में होता है ना, कभी कभी हम लोग पेज पे मार्क कर देते हैं। पेज पे मार्क करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बुक पे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए ना, हम लोग ध्यान ये इस चीज़ का रखते हैं ना, कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, अगर उसमें आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया, या फिर समझ में आया बट आप अपने लैंग्वेज में उसे लिखना चाहते हो, मीनिंग को लिखना चाहते हो वर्ड का, तो हम लोग ऐसे पेंसिल से मार्क कर लेते हैं, तो दैट वाज लाइक अ कमेंट। फाइन। ये आपका पेज या डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर कल को अगर आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो कमेंट्स तो प्रिंट नहीं होंगे, बट जैसे मैं अगर इसे कंट्रोल पी करता हूँ तो कमेंट्स हमें नहीं प्रिंट होंगे। ये यहाँ दिखा रहा है, बट प्रिंटिंग जोन में कमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स अभी दिख रहे हैं, इसीलिए पेज व्यू में भी दिखा रहा है। बट हाँ, आप जब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करोगे, सो आप डायरेक्टली कमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर एक पैनल है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, आप चाहो तो कमेंट को डिलीट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है, डिलीट कमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, डिलीट ऑल कमेंट्स दोनों ऑप्शन है। अब अगर ये पैनल पर आप क्लिक कर दोगे, तो शो कमेंट्स पैनल पर क्लिक करोगे ना, तो ये हट जाएगा। अगर आप इसे, यहाँ पर एक ऑप्शन बॉक्स बन जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन फॉर व्यू अ कमेंट। फाइन, इस पर क्लिक करो, कमेंट दिख जाएगा आपको। बट अगर शो कमेंट्स अगर आप मैं क्लिक करूँ, तो आपको पूरा का पूरा कमेंट पैनल खुल के आ जाएगा साइड में, यहाँ पर कमेंट्स लिखे रहेंगे आपके। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे मुझे चाहिए कि ये इनको मैं कमेंट आउट करके रखूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है एम एस ऑफिस वर्ड में। क्लियर। ट्रैक चेंजर। फाइन, अगेन लेट मी, ट्रैक चेंजर, लॉग ट्रैकिंग। ठीक है, आप किसी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हो, बेसिकली ट्रैक चेंजर क्या करता है, लेट मी गिव एग्जांपल। ओके, इट्स समय इट्स नॉट वर्किंग। ओके, show a markup, simple markup, all markup. ओके, रिव्यू पैनल्स। ओके, फाइन। अब देखते, मैं यहाँ पर इसका ना एक छोटा सा ये दे देता हूँ आपको एग्जाम्पल। ट्रैक चेंजर क्या होता है, बेसिकली देखो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखो इसका शॉर्टकट की भी, आपको किसी भी चीज़ का शॉर्टकट की यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाओगे तो ट्रैक चेंजर अपने आप इनेबल हो जाएगा। कीप द ट्रैक चेंजर मेड टू दिस डॉक्यूमेंट, this is a especially use if the document is almost done. Okay, and you are with other to make the revision or the give the feedback. फाइन, रिवीजन या फीडबैक, या फिर आप किसी चीज़ को ना अप्लाई, कहीं पर आप कुछ चाहते हो कि इस चीज़ को ठीक करो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, पर आप चाहते हो कि नहीं, ये चीज़ ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उसमें बाद में क्या कर सकते हो, ट्रैक चेंजर से उसे यूज़ कर सकते हो, ट्रैक चेंजर के हिसाब से यूज़ करके आप उनको ठीक करवा सकते हो। ठीक है, ट्रैक चेंजर से आप लिख सकते हो, उसमें मार्कअप कर सकते हो। ठीक है, शो मार्कअप कमेंट्स, यही कमेंट्स बेसिकली दीज आर द कमेंट्स की नहीं, आप इस चीज़ को आपने गलत लिखा है। ठीक है ना, आप कमेंट्स छोड़ सकते हो। ठीक है, रिव्यू पैनल ऑन कर दोगे तो यहाँ पे इट वाज क्रिएटेड, ये एक रिव्यू पैनल, यही ट्रैक चेंजर है, नथिंग एल्स। मतलब आपने जो कमेंट्स किए हैं, आप अगर किसी चीज़ को हाईलाइट, या फिर आप किसी चीज़ को क्रॉस अप करके रखना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ को ना बाद में चेंज करना है, आफ्टर द क्रिएटेड योर डॉक्यूमेंट फुल्ली डन, तो एक ट्रैक चेंजर लगा सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक हम लोग जो बुक या नोटबुक्स में काम करते हैं ना, इट्स लाइक दैट, नथिंग एल्स। ओके, नाउ द चेंज।
अगर सपोज करो मैंने यहाँ से पाइथन हटा दिया, क्रिएटेड हटा दिया, अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब आप दो तरह की चीज़ देखोगे। जैसे मैं रिजेक्ट करता हूँ ना, इज एजेंट कमेंट ट्रैक टू बी चेंज, ओके फाइन। सो मैं रिजेक्ट करता हूँ तो क्या हुआ सर, जितने भी मेरा पहला पहला जो भी कमेंट था, ठीक है, जो भी मेरा ट्रैक था, बेसिकली ट्रैक, ठीक है, ट्रैकिंग जो है हमारा, जो भी ट्रैकिंग था, उनसे मैंने ट्रैकिंग करने के लिए मैंने इस वर्ड को कमेंट आउट किया हुआ था, तो 1991 को कमेंट आउट किया हुआ था, तो मैं उनको रिजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, रिजेक्ट टू मूव द नेक्स्ट, रिजेक्ट ऑल, ठीक है। बट यहाँ बस इट वॉज क्रिएटेड जो था ना वो नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सर, आप जब भी ट्रैकिंग यूज, मतलब आप जब भी रिजेक्ट करते हो ना, यहाँ पर एक जो बेस्ट ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, आप समझ सकते हो कि इट वॉज क्रिएटेड बाई, जो लिखा हुआ है इसमें चेंजेस नहीं करेगा वो, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करेगा। बट आपने जिस भी चीज़ का ट्रैकिंग करके रखा है ना, उस पर चेंज होंगे। क्लियर? उसको रिजेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, इसके लिए। क्लियर? मैं पैनल को फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहता हूँ, शो कमेंट पैनल को। ओके, एक्सेप्टेड हो गया। कंपेयर, कंपेयर क्या करता है सर, दो अगर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फाइन, आप यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट, मेरे पास यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं पहले से, फॉरवर्डिंग लेटर हो गया, ये सब हो गया, ये आपके डॉक्यूमेंट है, और रिवाइज डॉक्यूमेंट, उनके बीच में कंपेयर करना चाहते हो, तो आप कंपेयर यूज़ करोगे। मैं दो डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या अलग हुआ, कहाँ चेंज हुआ, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि राइटअप करते हुए ना आपने एक बुक लिखा, एंड वेरी नेक्स्ट टाइम आप उस आपको देखा देखी किसी और ने भी बुक लिख दिया एट द सेम टाइम, और आप क्या करते हो, राइटअप करते हो, उसमें ना आपको ध्यान ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी का कंटेंट तो नहीं ले रहे हो, तो कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि कंटेंट तो एक जैसा नहीं है, या फिर हम जो लिख रहे हैं वो कहीं और तो नहीं है, तो उससे क्या होता है ना, फ्लेरिज्म का रेट कम होता है, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होता, ठीक है। बाकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप अपने पूरे ये पे। रिस्ट्रिक्शन किस तरह के होते हैं? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ अ फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, कि कोई लिमिटेड फॉर्मेटिंग कर पाए, ज़्यादा ना कर पाए, ठीक है, चेंजेस ना कर पाए, आप स्टाइल्स आपके नहीं चेंज होने चाहिए, ठीक है। एडिटिंग फॉर्मेट, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, कि क्या कर सकते हैं, रीड ऑनली करें, आप उसमें चेंज नहीं करना चाहते, कि कोई जाके ना इसमें मैं कोई चीज़ चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज ना हो पाए। क्लियर? दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। फिलहाल तो अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिखूंगा। हाइड लिंक्स, ठीक है, अभी आपके ना डॉक्यूमेंट पे ना हाइपर लिंक्स भी क्रिएट होते हैं, उनको हाइड या अनहाइड आप कर सकते हो, ठीक है, लिंक्स को पैच कर सकते हो, हाइड या अनहाइड भी कर सकते हो। क्लियर? दैट इज ऑनली अबाउट द व्यू सेक्शन। एक जो है नोट, वन नोट, ये ऑप्शन आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। वन नोट सारे के सारे ऑफिस में नहीं आते हैं। जैसे ऑफिस 365 में आपको वन नोट का यूज़ दिखेगा, बाकी बहुत सारे ऑफिस, जैसे मैं, मेरा ऑफिस जो है वो 2019 है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। फाइल्स पे जाऊँगा, अकाउंट पे जाऊँगा, आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी पे लॉगिन है, और मेरा ऑफिस है 2019, फाइन। अब मैं चाहूँ तो 365 में अपडेट करवा सकता हूँ इसे, बट नो, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। व्यू, अब व्यू इज अ लास्ट टैब, ओके। व्यू टैब को आप यूज़ करने के लिए नॉर्मली आप, मैं फिर से सेटिंग पे जाऊँगा, मैग्नीफायर यूज़ करूँगा। व्यू टैब में आपको ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो। फाइन, सबसे पहले रीड मोड, आप रीड मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। रीडिंग मोड अभी नॉर्मल मोड है, इसको बोलते हैं पेज। अभी फ़िलहाल जो रीडिंग मोड है ना, दैट इज़ नोन एज द प्रिंट लेआउट। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। फाइन, ये जो अभी मोड है ना, दैट इज़ नोन एज द प्रिंट लेआउट। एक सेकेंड, ओके, दैट इज नोन एज द प्रिंट लेआउट। ज़्यादातर इसी लेआउट में हम लोग काम करते हैं। फिर एक होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट में पूरा ना वेबसाइट जैसा आपका कंटेंट दिखने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द रीड मोड। आप इसको ना पेज बाय पेज कर सकते हो। जैसे आपने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, फिर देखो पेज, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा पेज चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो ये अलग अलग मोड्स हैं, यहाँ से आप नीचे से भी चेंज कर सकते हो इनको बहुत ईजीली। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप नीचे जाओगे, इस तरफ
आप जैसे ये बीच वाला जो है इट इज़ अ प्रिंट लेआउट, इस पे चेंज करोगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा, दैट इज़ अ वेब लेआउट, ओके, एंड दैट इज़ अ रीड मोड, फाइन, दैट इज़ अ थिंग, नथिंग एल्स, फाइन. सो नेक्स्ट इज अ लेआउट, आउटलाइंस, ड्राफ्ट, ठीक है ना, इन्फेसिंग रीडिंग, ठीक है. उसके बाद वर्टिकल साइड एंड द हॉरिजेंटल साइड्स, आप उस कैसा चाहिए आपको, टू अगर आपने डबल कॉलम यूज़ किया है तो उसमें कैसा ये साइजेस चाहिए. ऊपर नीचे आप देख सकते हो ना, अगर आप एक पेज के ऊपर अच्छे से देखोगे ना, दैट इज़ अ रूलर. आपको रूलर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, आप चाहो तो हाइड कर लो. गाइडलाइंस आपको चाहिए, मतलब बॉक्सेस चाहिए टेबल पे, आई मीन अपने पेजेस पे बॉक्सेस चाहिए. अगर आपको अलाइनमेंट करें तो बहुत बार हम लोग बॉक्सेस यूज़ करते हैं. नेविगेशन पैन चाहिए, ये जो नेविगेशन पैनल है इससे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपने किसी भी पेज पे, ठीक है ना. ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है. ये सारी चीज़ जूम करना चाहते हो जैसे अभी नॉर्मली पेज विथ इतना ही है, आप 200 जूम पे रखना चाहते हो, 100 जूम पे रखना चाहते हो, तो पेज विथ अपने आप 100 जूम पे हो जाएगा, पेज का जूमिंग होगा, नथिंग एल्स, ठीक है. वन पेज यूज़ करना चाहते हो, सिंगल पेज एज अ टाइम दिखना चाहिए, ठीक है. मल्टीपल पेज दिखने चाहिए, मतलब देखो एट अ टाइम 2 पेजेस दिख रहे हैं, मुझे जूम इन जूम आउट करके एक काम करना पड़ रहा था, बट ये अपने आप कर देगा. और पेज फुल विथ अगर बोलते हैं तो ये फुल विथ पेज होता है, ठीक है. इसमें पेज पूरा विथ में स्क्राइड हो जाता है, बस यही है, नथिंग एल्स, ठीक है. अब जैसे ना स्प्लिट एक चीज़ है, जैसे मेरा ये रहा पेज 2, पेज 1 था, और ये मैं यहाँ देखना चाहता था पेज 1, और पेज 2 में यहाँ व्हाट इज़ पाइथन लिखा और यहाँ भी व्हाट इज़ पाइथन लिखा हुआ है, तो मैंने एक ही डॉक्यूमेंट को दो चीज़ में स्प्लिट कर दिया. समझ में आया? क्लियर? दैट इज नोन एज अ स्प्लिटिंग, ठीक है. अरेंज करना, रिमूव करना स्प्लिट को, मैं रिमूव कर दूंगा, इसीलिए. स्विच करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्विच, अभी तो मेरे एक ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, सपोज दैट मैं एक और वर्ड फाइल खोलता हूँ, फाइन. मैंने अब 2 वर्ड फाइल खोलनी है, बैक टू बैक मैंने 2 वर्ड फाइल खोलनी है. अब मैं यहाँ Word 2 लिख देता हूँ, WRD Word 2, फाइन. मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसे सेंटर कर लेता हूँ, फाइन. हो गया मेरा Word 2. अब मैं चाहता हूँ मैं प्रीवियस डॉक्यूमेंट में जाऊँ, पहले से खुला हुआ था, मैं स्विच पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करूँगा, देखो अपने आप वो डॉक्यूमेंट 1 पे आ गया. मैं स्विच पे क्लिक करूँगा, डॉक्यूमेंट 2 पे क्लिक करूँगा, ये आ गया, ठीक है. आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिस आर नॉट अ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इट्स जस्ट अ थिंग कि आप देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको काम पड़ता है तो आप अप्लाई करते हो, नथिंग एल्स, ठीक है. लास्ट इज द प्रॉपर्टीज़. अब ये मैंने पहले ही भी बता दिया है, फाइल टाइप के अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो. आप प्रॉपर्टीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे यहाँ टाइटल टैग्स और ये सब नहीं है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो. एंड लास्ट थिंग इज द माइक्रोस, ठीक है. माइक्रोस क्या होते हैं, मैं आपको रिकॉर्डेड माइक्रोस एक आपको दिखाना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है. जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक वर्ड, WORD, वर्ड, वर्ड डॉक, ठीक है. मैं वर्ड डॉक लिखना चाहूँगा नहीं, मैं ना इसको पहले यूज़ करूँगा, दिखाता हूँ. माइक्रोस पे क्लिक करो, रिकॉर्डेड माइक्रोस पे क्लिक करो, ठीक है. इसको माइक्रो 1 बना दो, और मैं इसका कोई डिस्क्रिप्शन फ़िलहाल नहीं लिखना चाहता, मैं ओके लिखूँगा. अब मैं लिखूँगा WORD, वर्ड, DOC, वर्ड डॉक. मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम टैब में जाता हूँ. इसके बाद यहाँ पर मैं इसे चेंज करता हूँ, साइज़ को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है. मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, कर देता हूँ. कलर्स चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ब्लू, ब्लू इज विल बी ग्रेट, ठीक है. और मेरा काम हो गया. मैं क्लिक करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है. हो गया मेरा काम, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया. अब देखो, मैं नेक्स्ट पेज में एक और पेज यहाँ से बनाता हूँ, नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ. माइक्रोस में जाऊँगा, व्यू माइक्रोस में जाऊँगा. अभी मैंने माइक्रो 1 बनाया था, मैं रन करूँगा तो अपने आप सेम चीज़ मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा, नो डाउट. समझ में आया? सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम सब कुछ अपने आप लिखा हुआ मिल जाएगा मुझे, ठीक है. तो माइक्रोस क्या होते हैं ना, मैं किसी चीज़ को एडिट कर रहा हूँ, मैं कोई किसी चीज़ का ना, किसी तरह का ना एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ,
मैं अगर अभी फिर से एक रिकॉर्डिंग माइक्रो 2 का एक और रिकॉर्डिंग करूँ, है ना, माइक्रो 2 ओके कर दूँ इसे, और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ इस वाले का, रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी इसका, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि मैं इसे कलर वाइज चेंज कर लूँ, ठीक है। बस मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया फ़िलहाल के लिए। मैं व्यू पे जाऊँगा, माइक्रोस पे क्लिक करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एक सेकंड, कंट्रोल एंटर, फाइन। अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ माई वर्ड, ठीक है, माई वर्ड मैंने लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये लिख दिया और मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आऊँगा, व्यू माइक्रोस पाऊँगा, micros, and I'm going to run micro, fine, that is not going to format, change in format, fine. So जो भी तरह का चेंज आप करते हो ना, so it will be help you to record it that part, okay, और आप बाद में क्या करोगे, माइक्रोस को अप्लाई कर दोगे, नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर माइक्रो वन को फिर से अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, मैं माइक्रो वन में मैंने ये लिखा था, व्यू माइक्रोस माइक्रो वन में, और मैं इसे रन कर दूंगा, बस रन करूँगा, फिर से वो लिखा हुआ आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो इट विल बी अ प्रीसेट्स, आप बना के रेडी कर सकते हो, फाइन। सो आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द लास्ट थिंग इज नोन एज अ मेलिंग्स। अब ये मेलिंग्स क्या होते हैं आपको समझाने की ज़रूरत है मुझे, कि मेलिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, कि मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जिनको हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, बट हम लोग ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत बार हम लोग एक ही तरह का मेल या एक ही तरह की चीज़ें बहुत लोगों को भेजते हैं, ओके, बट उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा ना ड्राफ्ट लिखना चाहता हूँ, मैं ड्राफ्ट लिखना चाहता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा इनविटेशन, जीपीटी से करवाते हैं, मज़ा आएगा। इनविटेशन फॉर डिनर पार्टी, ठीक है, ये बेटर रहेगा मेरे लिए। इनविटेशन फॉर डिनर पार्टी में लिख लेता हूँ, और मैं जीपीटी को बोलता हूँ इनविटेशन फॉर डिनर पार्टी बना दो मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें होंगी, गेस्ट नेम जैसे आप वहाँ देख सकते हो, डेट एंड ऑल द थिंग्स, क्लियर। अभी देखो, यहाँ पर मैं ना ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना इसे उठा रहा हूँ, मैं एक नया फाइल क्रिएट करना चाहूँगा। मैंने एक नया फाइल बना लिया, और मैं इनविटेशन को, ओके, इज नॉट वर्किंग लाइक दैट, फाइन, मैं यहाँ से ना कॉपी कर लूँगा इस इनविटेशन को, फाइन। इनविटेशन मेरा रेडी है, सब्जेक्ट इज इनविटेशन टू फेबुलस डिनर पार्टी, फेबुलस डिनर पार्टी, गेस्ट का नाम यहाँ पर होगा, क्लियर। डेट चाहिए मुझे, टाइम चाहिए मुझे, वेन्यू चाहिए मुझे, ठीक है, और योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ना मुझे पता है कि सर डेट, चलो मैं मान लेता हूँ कल का डेट मैं ले लेता हूँ, या 10th ऑफ दिसंबर, 10/12/2023, फाइन। टाइम में ले लेता हूँ 8 PM, 8 PM इज द परफेक्ट फॉर द डिनर, ठीक है। वेन्यू एड्रेस में ले लेता हूँ XYZ टाउन हॉल, ठीक है, मैं XYZ टाउन हॉल ले लेता हूँ, एंड दिस विल बी सेम फॉर द रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, फाइन। मेंशन एनी स्पेसिफिक कॉन्सेशन ड्रेसेस अगर आपको चाहिए, कि लगता ही नहीं, अगर आप मेनू फीचर करना चाहते हो, तो इनके लिए कुछ अगर अलग से आप कोई अगर चाहते हो तो वो आप डिसाइड करके अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इन सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगा मेल मर्जिंग का, ठीक है। मेल मर्जिंग कितना पावरफुल टूल है जिसके वजह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आना, प्लीज़, ये RSVP बाय इंसर्टिंग द डेट्स, ठीक है, रिजर्वेशंस बेसिकली, ठीक है ना, रिजर्वेशन फॉर VIPs इज लाइक दैट, फाइन, ओके। नेम, योर नेम, तो मैं अपना नाम यहाँ जैसे लिख देता हूँ, मैं ही डिनर दे रहा हूँ सबको, तो डिनर पार्टी सौरभ रॉय मैं लिख देता हूँ। योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा, जैसे मैं यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है, मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया अपना, ओके, फाइन। सो
ये मैंने दे दिया पूरा डेटा। बट सर यहाँ पर ना मुझे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पूरा तो मेरा फाइल तो बन चुका है, पूरा पूरा डिज़ाइन हो चुका है मेरा यहाँ पर। बट मुझे ये करना पड़ेगा ना सर, हर गेस्ट का नाम लिखना है। क्या करोगे आप? बैठ के हर गेस्ट का नाम लिखोगे? सोचो आपके पास ना 1000 ऑफ गेस्ट है, 1000 ऑफ गेस्ट, तो क्या करोगे? ठीक है, अब काम आएगा मेलिंग्स का। ठीक है, मेलिंग्स में एक छोटा सा होता है, अब यहाँ गौर करोगे, क्रिएट एनवेलप और लेबल, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। पर यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट नोन एज अ स्टार्ट मेल मर्ज। फाइन, इस पर क्लिक करते हैं। हम लोग बेसिकली लेटर काम करने वाले हैं, लेटर पे काम करने वाले हैं। ठीक है, लेटर पे क्लिक करेंगे। फाइन, स्टार्ट मेल मच लेटर, लेटर और स्टेप बाय स्टेप विजार्ड यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप विजार्ड, सॉरी। हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप विजार्ड पे क्लिक करेंगे। नाउ ये विजार्ड रेडी हो चुका है, खुल गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? पहले तो आपको सिलेक्ट करना है किस चीज़ पे। मैं अभी लेटर बना रहा हूँ, मैं अभी डिनर डिनर पार्टी के लिए लेटर बना रहा हूँ, तो मैं लेटर सिलेक्ट कर लूँगा। और भी ऑप्शंस है। आप यहाँ पर ईमेल ईमेल मैसेज भेजना चाह रहे हो, आप एम्बलेम बना रहे हो, आप लेबल बना रहे हो, डिक्शनरी बना रहे हो, तो इस तरह से आप डायरेक्टरी आई मीन बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग द करेंट डॉक्यूमेंट। मैं इसी डॉक्यूमेंट पे करने वाला हूँ, मैं कोई और टेम्पलेट यूज़ नहीं करने वाला हूँ, दैट इज माई डॉक्यूमेंट। फाइन, अब मैं यहाँ पर मुझे ना तीन ऑप्शन मिलते हैं मर्ज करने के लिए। सिलेक्ट द रेसिपेंट, यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्रिएट आउटलुक कॉन्टैक्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट, ब्राउज। तो मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ क्रिएट में कर सकता हूँ। अब यहाँ से ना आपका पूरा टेबल बन के रेडी हो जाएगा, दैट इज नोन एज द डेटा सोर्स। पर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई डेटा सोर्स उठा लेता हूँ। एक्सेल ऑफ नेम ऑफ 100 पर्सन्स। मैंने नेम ऑफ 100 पर्सन में लिख देता हूँ, मैं बाद में इसे एक्सेल बना लूँगा। ठीक है, 100 पर्सन का रैंकिंग नेम, जैसे कोई भी मैं नेम यूज़ करना चाहता हूँ, कोई भी मुझे 100 पर्सन का नहीं, ये लिस्ट ऑफ नेम, लिस्ट ऑफ नेम्स मैं ले लेता हूँ। ठीक है, टॉप लिस्ट, ठीक है, दिख रहे हैं मुझे नेम्स, दिख रहे हैं मुझे लाइन से सारे के सारे नेम्स दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं पूरा लिस्ट उठा लेना चाहूँगा। ठीक है, मुझे नेम मिल गए, मैं आऊँगा एक्सेल पे, अपने एक्सेल पे आ जाऊँगा बेसिकली। ठीक है, मुझे सिर्फ नेम चाहिए थे, फिर भी मैं इस पूरे डेटा को उठाने वाला हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। मुझे कुछ कॉलम्स के नाम भी देने पड़ेंगे, नो डाउट। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब मैं इन पूरे पूरे कॉलम्स को कट करूँगा, नेक्स्ट बी में ले आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ रैंक 1 दे दूंगा। ठीक है, मैं एक अप साइड कॉलम ड्रॉ करने वाला हूँ। फाइन, एक अपसाइड इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं इन पे कॉलम नेम्स दे दूंगा। कॉलम नेम्स हमारे जैसे रैंक, नेम, नेम और इस तरह से हमारा है। फाइन, ये हमारा बन के रेडी हो चुका। क्लियर? अब हमारा टोटली डेटा बन के रेडी हो चुका है। मैं इसको सेव कर दूंगा, इसका नाम लिखूंगा डेटा 1। डेटा 1 लेकर मैं सेव कर दूंगा और मैं यहाँ पर इसे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दूंगा। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब मैंने सबका नाम ले लिया, सबका डिटेल्स बना लिया। अब मैं सिलेक्ट द सोर्स करूंगा, सिलेक्ट द, मैं यहाँ से डेटा, नया डेटा भी बना सकता हूँ। यूज़ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, मैं ब्राउज करूंगा,
मैंने अभी अपना डेटा बनाया, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर इसे रखा है, ठीक है। दैट इज अ डेटा वन एक्सेल, दिख रहा है आपको? ये डेटा बन के मेरे लिए रेडी हो गया। शीट वन में यस करूंगा, ओके करूंगा, यहाँ से मुझे सारा चीज़ मिल गया। देखो मेरा सारा डेटा बन के रेडी हो गया, आप देख रहे हो? सारा डेटा आ गया, सबका रैंकिंग आ गया, नाम आ गया, नेम में नेम और सब कुछ सिलेक्टेड है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई कोई किसी किसी का नाम हटाना चाहूँगा तो हटा सकता हूँ, पर फिलहाल मैं किसी को नहीं हटाना चाहूँगा, ठीक है। ओके करूँगा, मेरा डेटा शीट रेडी, रेडी, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर कमाल। नेक्स्ट टू विजिट राइट योर लेटर, मैंने लेटर लिख चुका हूँ मैं, ठीक है, कोई एड्रेस या यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे करना है मोर आइटम्स पे, यहाँ पर क्लिक करना है। आप देख रहे हो मोर आइटम्स दिख रहा है आपको? अभी देखो, मैं इस जगह पे जहाँ पर मेरा गेस्ट नेम है ना, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, गेस्ट नेम को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया मैंने। मैं मोर आइटम्स पे जाऊंगा, मैं अपने नेम वाले टैग को क्लिक करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा यहाँ। देखो नेम आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना जो पर्सन हो उसका नंबर हो, ग्रेटफुल या कुछ मैं उसको बताना चाहूँगा। सोचिए कि मैं यहाँ पर ना मेंशन करना चाहूँगा उसका कोई और डिटेल, ठीक है। मैं मोर आइटम्स पे जाऊँगा, मैं मेरे पास क्या क्या था एक्सेल में, नंबर नंबर नंबर, ये नंबर है इसका, नंबर ऐड कर देते हैं। नेम 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 दो है वहाँ पर, अच्छा ये दो अगल बगल थे, ओके फाइन नो प्रॉब्लम। सो नेम कर दिया हमने, और नंबर में लिख देता हूँ, यहाँ पर नंबर इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ नंबर इंसर्ट हो चुका है। तो दो चीज़ मेरे इंसर्ट हो चुका है पूरे टेबल में से, पहला तो नेम और दूसरा है नंबर। अब देखो, मैं जैसे नेक्स्ट टाइम प्रीव्यू लेटर पे करूँगा ना, दिख रहा है विलियम, मैं नेक्स्ट करूँगा रिचर्ड, है ना। देखो सबके नाम से लेटर बन के रेडी हो गया है। मैंने 100 नेम्स यूज़ किए होंगे, और देखो आप सबके नाम पे लेटर बन के रेडी हो गया, सबका नाम। इवन ये नीचे नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपका कितना काम इजी हो गया आपने देखा, ठीक है। दैट इज़ अ पावर ऑफ मेल मर्ज, ओके फाइन। मैं यहाँ पर दो चीज़ हो सकता हूँ, कंप्लीट द मर्ज, और यहाँ पर मैं इधर से क्लिक करूँगा कंप्लीट द मर्ज, और यहाँ मैं एडिट द इंडिविजुअल लेटर में क्लिक करूँगा, और ऑल में कर दूंगा, ठीक है। आप देखोगे टोटल यहाँ पर जितने भी लेटर्स थे मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अभी पेज आउट ऑफ काउंट नहीं कर पा रहा है, काफ़ी सारे लेटर हमने बना लिए, ठीक है। मैं यहाँ चाहूँगा कि मैं व्यूज़ पे आपको थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखा पाऊँ, ठीक है। आप देख सकते हो कितने लेटर हैं हमारे पास, बहुत सारे लेटर हमने बना लिए, क्लियर। बहुत सारा हमारे पास लेटर बन के रेडी हो गया, सबका नाम अलग, सब पे नाम, और यहाँ पर जो नंबर हमने दिया था ये सब अलग हो गया, बाकी सब बाकी पूरा कंटेंट सेम है। दैट इज द यूज ऑफ मेल मर्ज, फाइन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। मेल मर्ज में दो और चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो पहला चीज़ हमारा क्लियर हो गया होगा, मैं एक नया फाइल ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ मैं फिर से मेलिंग्स पे जाऊँगा, एम्बुलेप पे जाऊँगा, ठीक है। एम्बुलेप ऑप्शन ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखते होगे टू एंड फ्रॉम का कॉलम होता है, देखा आपने? एक होता है टू एंड फ्रॉम का कॉलम होता है, जब भी आप कोई लेटर भेजते हो टू फ्रॉम ये आप करते हो, ठीक है ना। अगर मैं टू एंड फ्रॉम को एड्रेसिंग निकालना चाहूँ टू एंड फ्रॉम का, एनी एड्रेस फॉर टू एंड फ्रॉम, ठीक है। कोई भी एड्रेस वो टू एंड फ्रॉम के लिए दे देगा एड्रेस, ठीक है। तो मैं टू, जैसे होता है मेरा पूरा, मैंने यहाँ सिंटेक्स उठा लिया टू का, तो मैं डिलीवर टू, किसको आप भेजना चाहते हो, और दूसरा जो है हमारा फ्रॉम, कौन दे रहा है, रिटर्न एड्रेस आप लिखोगे, ठीक है। अब जैसे चाहो ना, अब मैंने ये कर दिया, ई पोस्ट ये करना चाहते हो या कुछ, या फिर आप यहाँ पर ऐड टू अ डॉक्यूमेंट, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरा, जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो सेव अ रिटर्न एड्रेस, ठीक है। अब ये मैं इसको अभी फिलहाल सेव नहीं करना चाहता, कोई रिटर्न एड्रेस में ये नहीं करना चाहता। एक सेकंड, मैं इसे फिर से बना लेना चाहूँगा।
फाइन। अब मैं यहाँ पर कर दिया ऐड टू अ डॉक्यूमेंट। अब ये कि देखो क्या हुआ, ये मेरा एक छोटा सा एम्बुलेंस शीट बना दिया इन्होंने। अब देखना ये पेज अलग है, अब गौर से देखोगे ना तो दैट पेज विल बी डिफरेंट। ओके, अब जब इसे प्रिंट करोगे ना, ये वाइट पेपर पे एकदम मिडिल पे प्रिंट होगा, और आप जब भी इसे प्रिंट करके आप फोल्ड करके ना वाइट पेज को एम्बुलेप बना सकते हो। तो आपका ये प्रिंट होके निकलेगा आपके एम्बुलेप पे, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ थिंग। अगर आप चाहो तो इसे और थोड़ा साइड कर सकते हो, बट ये टू एंड फ्रॉम आपका ये हो गया। यहाँ पर आप अपना नाम और एड्रेस, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है, फिर आप यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस डाल दोगे तो वो भी लिखा हुआ आएगा। गेस्ट का नाम और गेस्ट का एड्रेस आप डाल दोगे तो भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। दैट इज यूजर। एंड लेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आप लेबल्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ऐसे प्रिंटेड नहीं चाहते हो, आप ऐसा नहीं चाहते कि व्हाइट पेपर को मैं मोड़ के एम्बुलेप बनाऊँ, ठीक है ना। और क्या करूँ मैं उसे यूज़ करूँ, बट मैं अगर चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे लेबल्स बना लूँ, मैं बाद में इसको कट आउट करके चिपका दूंगा। तो मैं, ये रहा गेस्ट का टू वाला जो ऑप्शन है गेस्ट का, इस पर मैं क्या करूँगा, इसका एम्बलेप कर दूंगा। मैं डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट या फिर यहाँ पर ऑप्शन मैं फुल पेज टू सिमिलर ऑल ये, या सिंगल ये लेबल, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ जितना बड़ा पेज हो उतना सारा वो लेबल बना के मुझे दे दे। मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करूँगा। अब ये देखो, ये मुझे ना इन्होंने लेबल बना के दे दिया, ठीक है। अगेन यहाँ लेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है, क्लियर। मेलिंग्स में यही सारे ऑप्शंस हैं। लेबल आप फिर लेबल वाले ऑप्शन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, सिंगल पेज सिंगल रो, ठीक है। कितने रो कितने कॉलम में होना चाहिए सर, एक रो एक कॉलम में नहीं सर, मुझे ना एम्बुलेंस चाहिए 3 कॉलम, 2, फाइन, एक पे मुझे 2 चाहिए। ओके, मैं अगर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये पहले बोले सेव करने के लिए, ओके मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, बट ये सेम चीज़ें मेरे लिए लेबल्स बना के दे देगा वो, क्लियर। 2 के लेबल्स बना दिए उन्होंने, ठीक है, ये पॉसिबल है। अब यहाँ से आप जितने चाहे उतने लेबल्स ड्रॉ कर सकते हो, प्रिंट आउट करो, कट आउट करो, चिपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ मेल मर्ज, नथिंग एल्स। ओके, सिलेक्ट रेसिपेंट, ये सारे ऑप्शंस वो हमने जो अभी विजार्ट में देखे ना, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द मेलिंग्स, नथिंग एल्स। ओके गाइस, सो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। वी आर कंप्लीटेड ऑल द टैब्स, ऑल द ऑप्शंस जो इंपॉर्टेंट थे, जो ज़्यादा ज़रूरी थी आपके लिए जानना, वो सारे के सारे चीज़ हमने कंप्लीट कर लिए। बट अब आपके ऊपर है कि आप कितने उस पर कितना चीज़ों को एक्साइटली लेते हो, चीज़ों को समझते हो, ठीक है ना। और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो भी डेटा है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, with the help of mail merge, with the help of review tag, with the help of layout, design, insert, home, या फिर मैं कहूँ all about the MS Word, इट्स डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, फाइन। डॉक्यूमेंट राइटिंग पहले भी होते थे, डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए हम लोग पेन और पेपर यूज़ करते थे, बट डिज़ाइनिंग इज़ नॉट दैट मच ऑफ ईजी, फाइन, सबके लिए। सो राइट नाउ एम एस ऑफिस वर्ड इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट टूल, ओके। ओपन ऑफ मैंने आई मीन एम एस ऑफिस वर्ड इज़ अ नॉट अ ओनली टूल टू फॉर्मेटिंग एनी टेक्स्ट, बट it is a best tool to design, format, and use the predefined things with the help of the office, okay, to make your document more creative and more attractive. Is that clear? Fine. So ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा का सारा टॉपिक था ऑल अबाउट दी MS Office Word. So we will complete this thing. If you have any doubt, any query, you can ask me. You can share your doubts query on the portal, and I will definitely help you if you are having any doubt in any of the topic. Fine. Next class we will move to the next domain part. It is known as the Excel. Fine. No. We are talking about next class. We are starting the PowerPoint presentation. That was one of the easiest. I will took the Excel for the last moment because it will having a lots of thing, and we are going to use Excel as well as Excel predefined functions. Okay. So we will meet again in the next class. Till that, keep learning. Thank you very much.